दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है हमीरपुर से। ये गौरव पाल हैं, इन्होंने पोस्ट की है और ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। जानकारी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास इसी तरह की जानकारियां आती रहें। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि आपको याद होगा कि जब 7 से 12 में बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार थी, उस समय जो भूमिहीन किसान थे, दलित समाज के खिलाफ किसान थे या फिर जो जिनके पास भूमि नहीं थी, तो उस शासनकाल में बसपा सुप्रीमो के द्वारा उन्हें जमीन के पट्टे दिलवाए गए थे। जमीन के पट्टे दिलवाए गए थे, कब्जा कराया गया था किसानों को। लेकिन उसके बाद जब बहन जी की सरकार चली जाती है और अखिलेश यादव की सरकार आती है, तो अखिलेश यादव की सरकार में दबंगों ने जो बहन जी ने पट्टे दिए थे किसानों को, उन पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। यदि किसानों के द्वारा विरोध किया गया, गरीब किसानों के द्वारा विरोध किया गया, दलित किसानों के द्वारा विरोध किया गया, तो उनके साथ मारपीट हुई। लेकिन जो अखिलेश यादव की सरकार है वो मूक दर्शक बनी बैठी रही और आज अखिलेश यादव जी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, दलित हितैषी मानते हैं, दलितों को मसीहा मानते हैं अपने आप को। लेकिन उस समय इनकी सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रही, कुछ भी बोल ना सकी। तो सबसे पहले तो इनकी पोस्ट पढ़ लेते हैं कि ये पोस्ट में इन्होंने पूरी जानकारी क्या दी है। इन्होंने जानकारी दी है, मायावती के लिए जमीन के पट्टों पर अखिलेश यादव राज में दबंगों का कब्जा। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि कैसे अखिलेश यादव की सरकार में दलितों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप उनके नेताओं और दबंगों पर लगे, ताकि ये पता चल सके कौन कितना बड़ा दलित हितैषी रहा है। दबंग आप जानते हैं कौन है, ज्यादा खुलकर लिखूंगा तो एक विशेष जाति के लोगों के विशेष अंग में जलन हो जाएगी। बिल्कुल, यदि हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो यादव हो सकते हैं, यादव समाज से। मायावती ने अपने शासनकाल में भूमिहीन दलितों और गरीब परिवारों को सरकारी भूमि पर पट्टे दिए थे। यह उनके कार्यकाल की सबसे प्रमुख सामाजिक आर्थिक योजना में से एक थी, जिसका उद्देश्य था दलित एवं भूमि वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि भूमि के मालिकाना अधिकार देना। बहन जी के शासनकाल के दौरान 1,65,754 भूमिहीन परिवारों को कुल 36,802.58 हेक्टेयर भूमि पर पट्टे दिए गए थे। जहां पर भूमिहीन किसानों को सरकार द्वारा दिए गए पट्टों पर कब्जे नहीं मिलते थे, वहां पर पुलिस और जिला प्रशासन मायावती के निर्देश पर किसानों को कब्जे दिलवाता था। लेकिन बहन जी की सरकार के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई, तो फिर से इन पट्टों पर दबंगों के कब्जे हो गए। इस प्रकरण की सबसे बड़ी घटना औरैया और हमीरपुर में हुई। हमीरपुर जिले के बिम्बार थाना क्षेत्र के कर गांव में दलित व पिछड़े समुदाय के दर्जनों पट्टे धारकों की सीलिंग भूमि पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया। विरोध करने पर मारपीट हुई। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर दलित किसान ने सपा नेता वाहिद कुरैशी के खिलाफ जमीन कब्जाने का विरोध भी किया था। प्रदर्शनकारियों का दावा था कि यह नेता गांव में दहशत फैलाकर करीब 2 दर्जन किसानों की जमीन पर कब्जा किए हुए है। दबंग कब्जा करते रहे। अखिलेश यादव सरकार मूक दर्शक बनी रही। अखिलेश यादव की सरकार में दलित किसान फिर से भूमिहीन हो गए और आज जो लोग खुद दलित हितैषी कहते हैं, उनकी बात मैं समझ सकता हूं कि सरकार में आने के लिए झूठा दलित प्रेम दिखाना उनकी मजबूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा भानुनंद जो कि लगातार बहन जी के खिलाफ आग उगलता है, जहर उगलता है। अब वो आंखें फाड़ के देखे कि ये क्या हुआ है, किस तरह से दलितों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। लेकिन अखिलेश सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। भानुनंद जी वो कह रहे थे मायावती पर 40,000 करोड़ का घोटाले का भूमि वर्ग भूमि हड़पने का आरोप लगा रहे थे, बल्कि बसपा सुप्रीमो के द्वारा 36,802 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पट्टे दिए गए और वो कह रहे कि 40,000 करोड़ रुपया भूमि हड़पने का। अरे भूमि हड़पी नहीं थी, ये दलितों को दी गई थी। भानुनंद जी देखिए आंखें खोलकर जो आप इस तरह की पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये गौरव पाल के द्वारा पोस्ट की गई थी और जो अखिलेश यादव किस तरह से हाथ में संविधान लेकर घूमते हैं, दलित हितैषी, दलित प्रेम दिखाते हैं, लेकिन हमीरपुर और औरैया जैसी
घटनाओं पर मौन क्यों रहते हैं, उनकी सरकार मूक दर्शक बनी क्यों बैठी रही। तो बड़ी खबर थी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।